हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 नवंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। डेली बेसिस पर हम लोग 12 क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछी जाती है तो ये पूरा सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल एंड काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा अगर आप हमारी कोई भी ई बुक को पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट, दैट इज www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पर आपको सभी जो ई बुक्स हैं हमारी लेटेस्ट वो अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम बात करें, आपको सितंबर का जो मंथली करंट अफेयर्स है वो भी मिल जाएगा, और इसके अलावा जनवरी से लेकर अगस्त का करंट अफेयर ये भी आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। बाकी आप विजिट कर सकते हो, आपको सभी लेटेस्ट पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और इसका सैंपल आप यहाँ पर देखिएगा, आपको क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, और उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्लच शतरंज चैंपियनशिप सो डाउन 2025 इसका खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। और ये पूरा टूर्नामेंट हुआ था कहाँ पे? अमेरिका के सेंट लुइस में। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन ये हुआ है कुआलालंपुर मलेशिया में, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। केंद्रीय मंत्री जो है हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने राष्ट्रीय बीज निगम की अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन शब्दकोश डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पे घोषित किया है? तो ये किया है 67 को, नॉट 67, इट्स 67। फिर एक खगोलविद ने पृथ्वी से 18 से 20 प्रकाश वर्ष दूर एक नए सुपर अर्थ की ग्रह की खोज करी है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है GJ251c। किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन नामक एक मानव रहित जल ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रशिया ने। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री जिनका नाम है दुर्गादास उइके, उन्होंने आदर्श युवा ग्राम सभा पहल की शुभारंभ किया है कहाँ पे? नई दिल्ली में। अक्टूबर 2025 में पुरातत्वविदों ने के द्वारा 4000 साल पुरानी एक दिलमन सभ्यता जो कि कांस्य युगीन सभ्यता है, उसका एक मंदिर खोजा गया है कहाँ पर? तो ये हुआ है कुवैत के फैलिका द्वीप में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि किस देश के वैज्ञानिकों ने अमेज़न वर्षावन के भविष्य के CO2 स्तरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए अमेज़न फेस परियोजना शुरू करी है? तो ये करी है ब्राजील के वैज्ञानिकों ने। भारत ने आईसीसी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर महिला ओडीआई क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज यहाँ पे किया है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडिया यहाँ पर फाइनल में गई थी, और अभी फाइनली इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है। 2025 अक्टूबर में साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हनोई वियतनाम में हुए उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 72 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। और बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए किस राज्य पुलिस की साइबर शाखा ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये क्या है? पंजाब की राज्य पुलिस की साइबर शाखा ने। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम करेंगे आज के क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने यहाँ पे पदभार संभाला है? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में यहाँ पे पदभार जो संभाला है वो संभाला है किसने? तो वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी आप लोगों ने ध्यान रखना है, वाइस एडमिरल बी शिव कुमार, और इन्होंने यहाँ पे ही जो है अपना पदभार संभाल लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये 40वें नंबर के हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है इनका। कई बार आजकल एग्जाम में ये जो किस नंबर के बने हैं, किस क्रम के बने हैं, वो भी पूछ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। एंड ये किसका स्थान लेंगे? इन्होंने स्थान लिया है वाइस एडमिरल किरण देशमुख का। अगर हम बात करते हैं चीफ ऑफ मटेरियल ये क्या होते हैं, तो ये नौसेना के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग के एक प्रमुख होते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय नौसेना के सभी प्लेटफॉर्म्स, जहाज और उपकरण हमेशा परिचालन के लिए तैयार रहे, मतलब कि वो कॉम्बैट रेडी रहे। तो इन सब की देख रेख करना ही इनका काम होता है, और इन्हीं के अभी हेड बने हैं कौन? वाइस एडमिरल बी शिव कुमार। अगर हम बात करते हैं इंडियन नेवी की, तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। नौसेना दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं 4 दिसंबर को। नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, और 47वें उप प्रमुख बने थे कौन? वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन।
अब कुछ सैन्य नियुक्ति को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बात करें आईटीबीपी के नए महानिदेशक यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक, तो ये बने थे प्रवीण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ, तो इसके नए महानिदेशक बने थे प्रवीर रंजन। भारत का नया सेना प्रमुख ये बने थे उपेंद्र त्रिवेदी। भारत के नए उपसेना प्रमुख तो ये थे लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। भारत में वर्तमान में 4 उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिसमें नाम आता है राजेंद्र खन्ना का, अतिरिक्त एनएसए हैं, टीवी रविचंद्रन, पवन कपूर और अनीश दयाल सिंह। रक्षा लेखा महानियंत्रक की बात करें तो राजकुमार अरोड़ा। भारत के वाइस ऑफ डिफेंस स्टाफ तो ये बने थे कौन, जनरल अनिल चौहान। भारत के वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह। भारत के नौसेना प्रमुख तो ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी। और भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक तो ये हैं परमेश शिवमणि। और सैन्य अभियान महानिदेशक है कौन, ये है राजीव घई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि नवंबर 2025 में भारत का 94वां रामसर स्थल ये किसे घोषित किया गया, यानी कि इंडिया का 94th रामसर साइट नवंबर 2025 में किसको डिक्लेयर किया गया है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये यहाँ पर डिक्लेयर हुए कौन सी साइट, दैट इज गोगा बील झील, जो कि आपको बिहार में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो गोगा बील झील जो कि आपको बिहार में देखने के लिए मिलेगा, इसी को ही भारत का 94वां रामसर स्थल यहाँ पे घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर हम अभी की बात करते हैं तो अभी बिहार में 6 रामसर स्थल है और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है 20। उसके बाद आता है किसका नाम, उत्तर प्रदेश का 10वें नंबर पर, यानी कि फर्स्ट पर है तमिलनाडु 20 रामसर साइट्स है, फिर दूसरे पर है उत्तर प्रदेश 10 रामसर साइट है, और अब तीसरे नंबर पर आ चुका है बिहार जिसके पास में 6 रामसर साइट्स हैं। उन 6 के नाम अगर हम देखें तो कवर ताल झील है, 2020 में ऐड हुई थी, फिर 2024 में 2 हुई थी नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। 25 में अभी 3 हो चुकी हैं, एक है गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। ठीक है, तो इसी के साथ में बिहार के 6 रामसर स्थल भी हम लोगों ने देख लिए हैं। तो कुल रामसर स्थलों के मामले में अगर हम बात करें भारत की तो 94 स्थल हो चुके हैं और विश्व स्तर पर ब्रिटेन के पास में 176 रामसर स्थल है। उसके बाद में नंबर आता है किसका, मैक्सिको का। तो देखिए अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो फर्स्ट पर आता है ब्रिटेन, उसके बाद आता है मैक्सिको एंड उसके बाद आता है अपना देश यानी कि इंडिया। इंडिया के पास कितने हैं, 94 है। और यहाँ पे अगर हम स्टेट्स की बात करें तो टॉप पर आता है तमिलनाडु, फिर आता है उत्तर प्रदेश और उसके बाद फिर आता है यहाँ पे बिहार। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए ही ईरान में 1971 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि रामसर जो ये सिटी थी वो है कहाँ पर, तो ईरान का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब ये किस देश ने जीता है। तो ये फर्स्ट एवर टाइटल यहाँ पर जीत लिया हमारे देश की बेटियों ने, यानी कि भारत ने। ऑप्शन नंबर सी। तो आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है, भारत ने जीता है। किसको हराकर, साउथ अफ्रीका को हराकर। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका को हराकर इंडिया ने ये खिताब जीत लिया है। पहली बार अपने नाम ये टाइटल किया तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो विजेता पहली बार बनी है, उप विजेता है दक्षिण अफ्रीका, संस्करण था इसका 13वां। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये बनी है दीप्ति शर्मा भारत से। विजेता टीम को पुरस्कार राशि मिलेगी 39.55 करोड़ रुपीस। उप विजेता टीम को यहाँ पर मिलेगी 19.88 करोड़ रुपए। भारत की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। मेजबान देश था भारत और श्रीलंका। आयोजन की तिथि की बात करें तो 20 सितंबर से शुरू होकर 2 नवंबर के बीच तक ये चले हैं। आधिकारिक गीत की बात करें तो ब्रिंग इट होम, इसकी गायक थी श्रेया घोषाल। पहला विश्व कप ये हुआ था 1973 में, मेजबान देश था इंग्लैंड और विजेता भी कौन सा था, इंग्लैंड ही था। और आईसीसी के अभियान का नाम क्या था, विल टू विन। अब यहाँ पे मैंने भारत की कप्तान तो डिस्कस कर ली है, अब आप लोगों ने कमेंट करके ये बताना है कि दक्षिण अफ्रीका की विमेंस टीम की कैप्टन कौन है। इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। तो देखिए भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है उन्होंने 47 साल के लंबे इंतजार के बाद में महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब ये अपने नाम कर लिया है और ये भारत का पहला महिला वनडे विश्व कप खिताब है और यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम का तीसरा वनडे विश्व कप फाइनल था। ठीक है, इससे पहले 2005 में 2017 में विश्व कप के फाइनल में तो वो पहुंची है, लेकिन वहां पर वो फाइनल में जीत नहीं पाई थी, बट अभी फाइनली उन्होंने वर्ल्ड कप को यहाँ पे उठा लिया है एंड उन्होंने वो जीत लिया है। ठीक है, तो याद रहेगा। और 2025 के परिणाम की बात अगर हम करते हैं तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से यहाँ पर हराया है।
भारत ने 298 रन यहाँ पे बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। सबसे ज़्यादा रन बनाए थे शेफाली वर्मा ने 87 रन। और दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो 45.3 ओवर में 246 रन बनाए थे। सभी उनके आउट हो चुके थे, मतलब ऑल आउट हो चुकी थी टीम। और सर्वाधिक रन किसके थे? लॉरा वोल्वा डेट के, ठीक है, 101 नंबर रन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, भारतीय सेना के लिए पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो ये किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको यहाँ पे किस संगठन ने विकसित किया है? तो आंसर हो इसका DRDO, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है उसी ने ही जो ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है इसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड किया और उसको डिजाइन किया है फॉर दी इंडियन आर्मी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारतीय सेना ने अपने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये SDR यानी कि जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है ये प्रणालियां रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित की गई है और इनका उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की बात करें तो ये एक प्रकार का वायरलेस संचार उपकरण होता है जो पारंपरिक हार्डवेयर घटकों जैसे कि मिक्सर, फिल्टर, एम्पलीफायर को सॉफ्टवेयर में बदल देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, नवाचार और दक्षता को बढ़ाने के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैंप पोर्टल को यहाँ पर किसने लॉन्च किया है? तो दो पोर्टल है लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने, नाम है कोयला शक्ति डैशबोर्ड एंड क्लैंप पोर्टल। और इन दोनों को ही यहाँ पे लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने, जो कि हमारे देश की केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है, जी किशन रेड्डी, ठीक है, जो कि केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। और इन्होंने नई दिल्ली में ये कोयला शक्ति और स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड और साथ ही में क्लैंप पोर्टल जिसकी फुल फॉर्म है कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट, इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। इसको विकसित किसने किया है? तो इसको विकसित किया है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। एंड संचालित इसको किया है एकीकृत लॉजिस्टिक एंड इंटरफेस प्लेटफॉर्म के द्वारा। और इसका उद्देश्य है कोयला संचालन की वास्तविक समय की निगरानी, डेटा संचालित शासन और दक्षता में सुधार करना, ठीक है। तो याद रहेगा केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी जी का नाम, कोयला शक्ति पोर्टल एंड साथ ही में क्लैंप पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दुनिया की सबसे बड़ी पतंगा एटलस मॉथ ये भारत के किस राज्य में देखी गई है? तो ये अभी रिसेंटली भारत का जो ये कर्नाटका वाला एरिया है वहाँ पर इसको देखा गया है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी पतंगा एटलस मॉथ है, ठीक है। कहाँ पर देखी गई है? कर्नाटका में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एटलस मॉथ दुनिया की सबसे बड़ी पतंगा कर्नाटका के दावनगेरे जिले के गुड्डेहल्ली करवार में देखी गई है। और यह प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। इसके पंखों का फैलाव लगभग 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक फैला रहता है। ये मोटी ऊनी रेशम फगारा बनाती है और इसकी उपस्थिति स्वस्थ वर्षावन का एक संकेत यहाँ पे दर्शाती है, ठीक है। कहाँ पर देखी गई है? कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स पत्रिका ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में किस भारतीय को यहाँ पे शामिल किया है? तो टाइम्स पत्रिका की ये सूची यहाँ पर निकाली गई है जिसमें अगर हम बात करते हैं कि 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में यहाँ पे शामिल हुए हैं सोनम वांगचुक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अभी काफी न्यूज में भी थे ये। तो सोनम वांगचुक का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। और लद्दाख के काफी प्रसिद्ध शिक्षाविद, नवप्रवर्तक और जलवायु कार्यकर्ता है सोनम वांगचुक। और इनको ही इस बार टाइम्स मैगजीन ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 की लिस्ट में जगह दी है और इनको डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है। उनके पर्यावरण कार्य और नवाचार को टाइम्स पत्रिका ने विश्व स्तर पर मान्यता दी है। हालांकि वे अभी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत में गिरफ्तार हैं, बट इनका नाम यहाँ पे आया है दैट सोनम वांगचुक, तो इनका नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये कौन बने हैं? यानी कि इंडिया के 90th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन? दैट इज इलम पार्थी AR, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इलम पार्थी AR चेन्नई से बिलोंग करते हैं, चेन्नई तमिलनाडु से। और ये मात्र 16 वर्ष की आयु में भारत की 90वें ग्रैंड मास्टर यहाँ शतरंज ग्रैंड मास्टर यहाँ पे बन गए हैं। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के 35वें ग्रैंड मास्टर यहाँ पे बने हैं, ठीक है। तो याद रहेगा आपको इलम पार्थी AR, राइट। तो 16 वर्षीय भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर दैट इज इलम पार्थी AR चेन्नई तमिलनाडु
से हैं और वो तमिलनाडु के 35वें, ठीक है, 35वें ग्रैंड मास्टर हैं। और इलम पार्थी ने अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम 2025 की बिजेलना ओपन यानी कि बोस्निया में ये हो रहे थे, वहाँ पर पूरा किया है। और शतरंज ग्रैंड मास्टर शतरंज के सर्वोच्च सम्मान का शीर्षक है, जो विश्व शतरंज महासंघ यानी कि फीडे के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए एक खिलाड़ी को 2500 की फीडे रेटिंग और 3 ग्रैंड मास्टर मापदंडों को यहाँ पे हासिल करना होता है। और इन्होंने यहाँ पे ये हासिल कर लिए, जिसके बाद में ये यहाँ पर बन गए हैं भारत के 90वें नंबर के ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, नवंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत ये किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए राजदूत बने हैं डॉक्टर दीपक मित्तल। कहाँ पर? यूएई में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारतीय विदेश सेवा के 1998 बैच के अधिकारी हैं दीपक मित्तल। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत का पदभार यहाँ पे संभाल लिया है और इन्होंने स्थान लिया है संजय सुधीर का। अगर हम बात करते हैं यूएई की, तो आप इसकी लोकेशन यहाँ पे देख पाओगे, जो कि एक एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी इसकी होगी अबू धाबी एंड करेंसी इसकी यूएई दिरहम। राष्ट्रपति हैं यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। एंड यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है वो भी आपको दुबई में देखने के लिए मिलेगा। एंड दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दैट इज बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई लगभग 829.8 मीटर है, वो भी आपको यूएई के दुबई शहर में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो याद रहेगा यूएई के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी सैफरन ने भारत में एयरक्राफ्ट लीप इंजन पार्ट्स निर्माण इकाई का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो ये क्या है? तेलंगाना, हैदराबाद के अडीबा तला में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो अदी बातला आप कह सकते हो इसको, तो वहीं पर ही यानी कि बेसिकली हैदराबाद तेलंगाना में अभी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी ने मिलकर ये लीप इंजन पार्ट्स निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बस इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है आपको, दैट इज आदिब तला, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो इस फैक्ट्री में हवाई जहाज़ों के लिए लीप इंजन के स्पेयर पार्ट्स जो है वो बनेंगे, जिन्हें दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में लगाया जाता है, जैसे कि एयरबस A320 न्यू बोइंग, इन सब में इनका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स यानी कि ग्रीन सेस लगाने की घोषणा यहाँ पर करी है? तो ये यहाँ पर घोषणा करी है किसने? उत्तराखंड की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तराखंड की राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 से अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने की घोषणा यहाँ पर करी है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। और उत्तराखंड सरकार ने हिमालय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला लिया है और ये टैक्स 1 दिसंबर 2025 से उन सभी वाहनों पर लगाया जाएगा जो राज्य के बाहर से उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे। और इस कदम का उद्देश्य है राज्य में बढ़ते प्रदूषण को रोकना, उसको कम करना और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना। तो किस स्टेट ध्यान रखना, दैट इज उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, भारत ने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए किस देश के साथ में 10 वर्षीय ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 10 वर्षीय जो ढांचा समझौता, यानी कि अगर हम बात करें 10 ईयर ऑफ डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इस पे किस किस कंट्री ने यहाँ पे साइन किए हैं? तो ध्यान रखना है आपने, इंडिया और इसके साथ में यूएसए, इन दोनों ने ही मिलकर यहाँ पे साइन किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भारत और अमेरिका ने मलेशिया के कुआलालंपुर में एक ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यह समझौता राजनाथ सिंह और अमेरिकी युद्ध सचिव दैट इज पीट हेगसेथ के बीच में हुआ है। और यह समझौता भारत अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए नीति दिशा निर्देशक के रूप में कार्य करेगा। तो याद रहेगा, इंडिया एंड यूएसए के बीच में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे काफी ज्यादा। तो ये हमने आपके 12 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब टेस्ट के कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के, जिनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कि आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी पतंगा एटलस मॉथ ये भारत के किस राज्य में देखी गई है? इसका आंसर आपने बताना है। एंड थर्ड वन इज, भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर यहाँ पे कौन बने हैं? तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये था आपका आज का पूरा वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।
को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।